उत्थानं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहूणम्। पंच परमिष्टि भगवान की 1008 श्री आदिनाथ भगवान की, अंतिम तीर्थेश भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य भगवान गुरुवर श्री विशुद्ध सागर जी महाराज जी की, जबरी मुनिषि सुप्रभ सागर जी महाराज जी की, मुनिषि प्रणत सागर जी महाराज जी की। जय जन बंधु, आप हम सब यहाँ उपस्थित हुए हैं लोकप्रिय कार्यक्रम सम्यक समाधान। जैसा इसका नाम है सम्यक समाधान, सब लोग आप सोच रहे होंगे कि क्या नाम रखा है, शंका समाधान भी हो सकता था, लेकिन ये सम्यक समाधान क्यों? तो जैसा नाम सम्यक प्रत्यय अगर ज्ञान के आगे लग जाए तो सम्यक ज्ञान होता है, दर्शन के आगे लग जाए तो सम्यक दर्शन होता है, और चरित्र के आगे लग जाए तो सम्यक चरित्र होता है। ठीक वैसे ही ऐसा समाधान जो साक्षात पंचम परमेष्टि साधु परमेष्टि से मुखारविंद से हम सभी को प्राप्त हो रहा है, इसीलिए यह जो समाधान है वह सम्यक समाधान है। प्रतिदिन की भांति देश विदेश के लोगों के जो मन में उठने वाले विकल्प है, उन विकल्प को हम लोग व्हाट्सएप के द्वारा एकत्रित करते हुए मुनिश्री के चरणों तक पहुंचाते हैं एवं मुनिश्री से उसका सम्यक समाधान प्राप्त करते हैं। आचार्य भगवान गुरुवर श्री विशुद्ध सागर जी महाराज जी की ऐसी पावन अनुकंपा रही कि मुनिषि सुप्रभ सागर जी महाराज जी एवं मुनिषि प्रणत सागर जी महाराज जी, जो कि आचार्य भगवान गुरु विशुद्ध सागर महाराज जी से दीक्षित शिक्षित साधु, उनके मुखारविंद से हम सभी को इस खोटे काल में भी ऐसी पावन जिनवाणी सुनने का अवसर प्राप्त हो रहा है। वह अहोभाग्य के क्षण की ओर बढ़ते हुए मुनिषि के चरणों में कोटिशा नमोस्तु करते हुए मुनिषि प्रणत सागर जी महाराज से यह निवेदन करते हैं कि हे स्वामी, आज के कार्यक्रम को गति प्रदान करते हुए संचालित करें। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। ओम नमः सिद्धिभ्याम। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहूणम्। पंच परमेष्टि भगवान की, देवादिदेव 1008 भगवान पार्श्वनाथ स्वामी की, परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज जी की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज जी की। संसारी जीवों के मन में प्रतिपल अनंतानंत विकल्प प्रति समय उत्पन्न होते रहते हैं, और उन विकल्पों का कभी कुछ समाधान प्राप्त होता है, कभी नहीं भी होता है। समाधान प्राप्त हो भी जाए, लेकिन आवश्यक नहीं है कि वह समाधान आत्मकल्याण का साधन बने, क्योंकि विकल्प में यदि समीचीनता नहीं है तो समाधान भी कल्याण का साधन बने, यह आवश्यक नहीं है। लेकिन यदि हमारे विकल्प में समीचीनता है और उस समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान किसी निर्ग्रंथ गुरु से प्राप्त हो, तो निश्चित ही वह हमारे आत्मा के कल्याण का मार्ग खोल देता है। ऐसे आत्मकल्याण की प्राप्ति का वह एकमात्र कार्यकारी उपाय समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान, जो कि हम सभी अनन्य उपकारी आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज के मंगल सुभाषित से, उन्हीं के सुयोग्य शिष्य परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखार बिंदु से प्राप्त कर रहे हैं। क्योंकि निर्ग्रंथों का संपूर्ण जीवन ही स्वपर कल्याण के लिए हुआ करता है, और परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज ने यह स्वपर कल्याण की एक अनूठी विधा, एक अनूठी धारा, जो कि प्रक्षणा नाम के स्वाध्याय के रूप में हम सबको प्रदान की, समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। क्योंकि विकल्प भी यहाँ समीचीन है और उसका समाधान भी हमको सम्यक रूप से आगम के परिप्रेक्ष्य में प्राप्त होता है, और जब आगम के परिप्रेक्ष्य में सम्यक समाधान प्राप्त होता है तो निश्चित ही वह हमारे कल्याण के लिए साधन अवश्य ही बनता है। ऐसे वह आत्मकल्याण की प्राप्ति का
वह हमारे लिए सम्यक्त का मार्ग खोलने वाला, हमारे ज्ञान को सम्यक्त की ओर ले जाने वाला एकमात्र कार्यकारी उपाय समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान हम सभी प्रतिदिन प्राप्त करते हैं। जिसके विभिन्न अंचलों से अनेकानेक समीचीन विकल्प हमें प्राप्त होते हैं। विकल्प कैसा भी हो, विकल्प सामान्य भी हो सकता है, विकल्प आध्यात्मिक भी हो सकता है, विकल्प आगमिक भी हो सकता है, विकल्प कैसा भी हो, लेकिन जब मुनिश्री उसका हम सबको सम्यक समाधान प्रदान करते हैं तो निश्चित ही वह हमारे हृदय तक छू जाता है और हृदय में हमारे भीतर में एक अनुपम शांति की अनुभूति कराने वाला होता है। क्योंकि अगर हमारे भीतर शांति है तो वही वास्तविक सुख है और उस सुख की प्राप्ति के लिए अनेक श्राविकाओं द्वारा भेजे गए वह समीचीन विकल्प महाराज श्री के मुखारबिंदु से हम सभी प्रतिदिन उनका सम्यक समाधान प्राप्त करके अपने मन को निर्विकल्पता की ओर ले जा रहे हैं, क्योंकि निर्विकल्पता ही वास्तविक सुख है। प्रारंभ करते हैं आज के इस अनूठे कार्यक्रम समीचीन विकल्पों के सम्यक समाधान को। और आज के पहले विकल्प के लिए श्रीमती किरण जैन छपरा बिहार से परम पूज मुनिश्री के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी श्रावक को श्रद्धावान, विवेकवान एवं क्रियावान होना चाहिए। तो गुरुदेव, मैं श्रद्धावान और क्रियावान तो हूँ, पर मैं विवेकवान कैसे बनूं जिससे मुझसे अब कोई गलती ना हो। हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की आगम में प्रत्येक आचार्यों ने श्रावक के निमित्त से श्रद्धावान, विवेकवान और क्रियावान इन तीनों शब्दों से युक्त होते हुए ही श्रावक की पहचान बताई। जब तक तीनों युगपत उस जीव के पास, उस व्यक्ति के पास नहीं है, तब तक उसकी पूर्ण रूप से श्रावक संज्ञा नहीं बन सकती। कितना ही श्रद्धा और क्रिया से वह जीव युक्त क्यों न हो, पर जो मध्य दीप के रूप में विवेक कहा है, वह विवेक बहुत 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 आवश्यक नहीं अपितु अनिवार्य ही मानना होगा। क्योंकि सामान्य रूप से श्रद्धा हो जाना ये बहुत बड़ी बात नहीं है। वह कहीं न कहीं अंतरंग में कर्मों के क्षयोक्षम से भी श्रद्धा हो सकती है, और श्रद्धा है तो कहीं ना कहीं वह वैसी क्रियाएं भी देखने में आती है, क्योंकि बिना क्रिया के तो जीव होता ही नहीं है, और श्रद्धा के अनुकूल भी जीव क्रिया करते हुए देखने में भी आता। पर यह विवेक ऐसी वस्तु है जो जीव को मात्र श्रावक ही नहीं अपितु भगवान भी बनाने के लिए परम आवश्यक हुआ करता है। इसलिए विवेक मात्र ज्ञान नहीं है, विवेक का अर्थ ही है जो किस समय पर क्या करना, क्या नहीं करना, किस प्रकार से वार्तालाप करना आदि आदि ध्यान रखते हुए क्रियाओं को करना, इसका ही नाम विवेक है। जैसे कि आपने प्रवचनों में सुना होगा, तो यह कई बार मैंने समझाने का प्रयास किया है। विवेक कभी भी किसी भी प्रकार से किसी दुकान, किसी ग्रंथ, किसी मंदिर आदि से मिलने वाला नहीं है। जीव को उस विवेक को अपने भीतर से स्वयं से प्राप्त करने की, उद्घाटित करने की आवश्यकता है। जो ज्ञान है वह सो सामान्य ज्ञान है। उस सामान्य ज्ञान को ही कब किस प्रकार से प्रयोग करना, ज्ञान का अतिरेक भी नहीं होना चाहिए, ज्ञान की हीनता भी नहीं होनी चाहिए। क्रियाओं को कब, कहाँ, किस प्रकार से, कितनी समय पे करना या कितने इंटेंसिटी यानी कितनी शक्ति से करना आदि, ये सब कुछ तय करने वाला कुछ है तो उसका नाम विवेक है। और वह विवेक जीव के भीतर से ही उत्पन्न हुआ करता है। बहिरंग किसी भी प्रकार से वह विवेक प्रकट हो नहीं सकता, प्राप्त नहीं हो सकता। विवेक प्रकट करने के लिए या विवेक प्राप्त करने के लिए जीव को स्वयं से ही उस कार्य के विषय में और उस स्थान आदि आदि परिस्थिति के विषय में बहुत अच्छे से समझने की आवश्यकता है। माना कि सामने परिस्थिति क्या है, उस परिस्थिति को समझते हुए जो समय चातुर्य है,
का कार्य करने की प्रणाली है उसको ही आचार्यों ने विवेक कहा। एक बार शिष्य ने प्रश्न पूछा कि गुरुजी कैसे रहना चाहिए, तो गुरुजी ने कहा कि बेटा गंभीरता से रहना चाहिए, बहुत गंभीर बनकर जीवन जीना चाहिए। शिष्य ने गुरु की बात मान तो ली, श्रद्धा थी, क्रिया भी कर ली, पर वह किसी घर में पहुंचा भोजन करने के लिए। वहाँ जन्मदिन था, उनके घर में किसी बालक का, खुशियाँ मनाई जा रही थी, हंसी खेल चल रहा था, बहुत हर्षोल्लास था। उस स्थान पर वहां पहुंचकर जो गुरु ने कहा था कि गंभीर रहना चाहिए, बिल्कुल भोग विलास से उदास रहना चाहिए, गुरु की बात उन्होंने मान ली और बिल्कुल मुंह लटकाकर उस शादी जहां उसको बुलाया था वहां वह पहुंचा और मुंह लटका के बैठा। तो ये समझना कहाँ पे क्या करना, वास्तव में यही विवेक है। वहाँ लोगों ने उससे कहा कि भाई तुम्हें इतना भी पता नहीं है कि शादी ब्याह में आए हैं तो खुशियाँ मनानी पड़ती है, कुछ नहीं कर पाए तो उनको बधाई तो देनी पड़ती है। तो वह पुनः गुरुजी के पास पहुंचा। गुरुजी ने कहा हाँ बेटा, कभी कभी ऐसा भी करना पड़ता है, खुशियाँ भी लुटानी पड़ती है, हंसना भी पड़ता है, नाच गाना भी करना पड़ता है। शिष्य ने गुरु की बात मान ली, श्रद्धा थी, क्रिया थी, और दूसरी जगह उसको भेजा गया। गुरु ने भेजा कि 13वीं है और वहां आप पहुंचे। वहां पहुंचा और उसने यही बात मानी थी कि कभी कभार हंसना भी चाहिए, खुशियां भी मनाना चाहिए। वह 13वीं के स्थान में पहुंचा और वहां जोर जोर से हंसने लगा, खुशियां मनाने लगा, तो लोगों ने वहां भी उसे पागल ठहरा। वो आकर गुरु से कहता है, गुरुजी मैं आपकी पूरी बात मानता हूँ, पूरी क्रियाएं करता हूँ, पर लोग मुझे पागल क्यों कहते हैं। तो ये जो उसके पास कमी थी, किस समय पर हंसना, किस समय पे गंभीरता, किस समय पे क्या करना, वास्तव में यही विवेक है। और उस विवेक से ही जीव अपने जीवन में उत्कृष्टता को प्राप्त करता है, श्रावक बनने को प्राप्त करता है। ये भले ही छोटा सा दृष्टांत था, पर बिल्कुल ऐसा ही यह विवेक हुआ करता है। कब, कहाँ, कैसे, किस प्रकार से, कितनी शक्ति से या कम ज़्यादा भावों से, क्रियाओं से हमें कार्य करना है, ये समझना ही जीवन के लिए, अपने आप के लिए विवेक होता है। वह स्वयं से ही, अभ्यास से ही और परिपूर्ण रूप से प्रयत्न करते करते ही उसको उत्कृष्टता की ओर लिया जा सकता है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। अगले समीचीन विकल्प के लिए जतारा मध्य प्रदेश से राजेंद्र जैन राज परम पूज मुनिश्री के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी, निर्यापक मुनि एवं भावलिंगी संत की आगम के परिप्रेक्ष्य में क्या परिभाषा है। हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। आगम के परिप्रेक्ष्य में इन दोनों शब्दों को और उनकी परिभाषाओं को बहुत अच्छे से वर्तमान में समझने की आवश्यकता है। जो भावलिंगी संत या भावलिंगी मुनि कहा जाता है, उसके विषय में आगम में बहुत सारे प्रमाण दिए गए हैं। जो सम्यक दर्शन के साथ सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र रूपी रत्नत्रय को प्राप्त करता है, वास्तव में उसे ही भावलिंगी मुनि कहा जाता है। क्योंकि ऐसा भी आगम में वर्णन प्राप्त होता है कि मुनिराज दिगंबर अवस्था प्राप्त करने के बाद भी द्रव्यलिंगी होते। कहने का अभिप्राय यहाँ पर यही है कि अगर मात्र द्रव्य से भेष धारण किया है, दिगंबर मुनि बने हैं, पिछी कमंडल है, पर धर्म पर, देवशास्त्र गुरु पर, दिगंबर मुद्रा पर, किसी पर भी जिनको विश्वास नहीं है, वे मात्र द्रव्य लिंगी होते हैं। मात्र द्रव्य से तो उन्होंने लिंग धारण कर लिया, पर भावों से उन्होंने लिंग धारण नहीं किया है। उनके पास उस लिंग के प्रति, देवशास्त्र गुरु के प्रति श्रद्धा का अभाव होने से उन्हें मात्र द्रव्यलिंगी कहा। और जिनको तत्वों पर श्रद्धान है, दिगंबर मुद्रा पर श्रद्धान है, सच्चे देवशास्त्र गुरु पर श्रद्धान है, साथ साथ अपने आप पर भी श्रद्धान है कि हाँ, मैं दिगंबर मुनि हूँ, मैं धर्म के प्रति ऐसा ऐसा कार्य करता हूँ, मेरे 28 मूल गुण हैं। तो इस प्रकार से जो सम्यक दर्शन के साथ रत्नत्रय को प्राप्त करता है, दिगंबर मुद्रा दीक्षा आदि को ग्रहण करता है, धर्म भोगों के लिए नहीं, नाम के लिए नहीं, दिखावे के लिए नहीं, आत्म कल्याण के लिए करता है, वास्तव में उसे ही आगम के परिप्रेक्ष्य में भावलिंगी निर्ग्रंथ मुनिराज कहा जाता है। उसमें ये भी समझने की आवश्यकता है,
दूसरे परिप्रेक्ष्य में आचार्य भगवान कहते हैं कि श्रद्धा तो है, पर जो चारित्र छठवें गुणस्थान सातवें गुणस्थान वर्ती मुनिराजों का चाहिए, उस चारित्र को तक भी वह पहुंच नहीं पा रहा है। चौथे पांचवें गुणस्थान वर्ती ही चारित्र को धारण कर रहा है, तो वो भी एक प्रकार का द्रव्यलिंगी ही साधु कहा गया है। इसलिए पूर्ण रूप से श्रद्धा, पूर्ण रूप से सम्यक ज्ञान और पूर्ण रूप से सम्यक चारित्र का परिपालन करने वाला, रत्नत्रय को धारण करने वाला, 28 मूल गुणों को धारण करने वाला, दिगंबर मुद्रा पिछी कमंडलधारी निर्ग्रंथ मुनिराज को ही भावलिंगी श्रवण, भावलिंगी संत, भावलिंगी मुनि ऐसा कहा जाता है। मेरे सोच में तो संत ये शब्द किसी भी प्रकार से जैनागम का नहीं है। श्रवण है, साधु है। संत तो सामान्य रूप से अन्य भी स्थानों में प्राप्त होता है, पर विशेष रूप से हमारे यहाँ मुनि, साधु, श्रवण आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। और इन भावलिंगी मुनिराजों के निमित्त से तत्वाद सूत्र में भी जो पुलाक, वकुश, कुशिल, निर्ग्रंथ आदि भेद बताए गए हैं, वे परिपूर्ण रूप से भावलिंगी के हैं। सामान्य रूप से कौन भावलिंगी कौन द्रव्यलिंगी वर्तमान में पहचानना संभव नहीं है। हाँ, बहिरंग क्रियाओं से, उपलक्षण से या अनुमान ज्ञान, परोक्ष ज्ञान से कहा जा सकता है, पर प्रत्यक्ष भावलिंगी द्रव्यलिंगी इसका भेद तो केवली भगवान अवधि मनपरे ज्ञानी ही मुनिराज कर सकते हैं। सामान्य श्रावक या सामान्य मुनिराज भी वर्तमान में उनका निर्णय भेद आदि नहीं कर सकते। इसलिए मात्र बहिरंग क्रियाओं को देखकर उनका निर्णय नहीं किया जा सकता, क्योंकि इसके विषय में आपको पुलाक, वकुल आदि की परिभाषा जो आगम ग्रंथों में लिखी है उसे बहुत अच्छे से समझना होगा, तभी आप उसका निर्णय कर सकते। रही बात निर्यापक मुनि की, तो निर्यापक मुनि के विषय में भी जो आगम में प्रमाण है उसे इतने अच्छे से समझना होगा कि जिसको शायद आज तक बहुत सारे जीवों ने नहीं समझा। जहाँ तक आगम ग्रंथों के प्रमाण हैं, वहाँ पर आचार्य भगवंतों ने जो एक क्षपक की अंतिम साधना में संलग्न मुनिराज है या आचार्य है, उनको ही आचार्य भगवंतों ने निर्यापक ऐसे शब्द से संबोधित किया है। कहने का तात्पर्य यह है, जो साधक अंतिम समय में अपनी साधना कर रहा है, संलेखना समाधि को प्राप्त कर रहा है, तो उसके लिए जो निर्देशन देने वाला है, समाधि कराने वाला है, उसको प्रायश्चित आदि देकर स्थितिकरण करने वाला है, उस मुनिराजों को, उन मुनिराजों को ही निर्यापक मुनि या निर्यापक आचार इन शब्दों से उद्बोधित किया जाता है। अन्य कोई भी किसी भी प्रकार का प्रमाण आगम ग्रंथ में हमारे पढ़ने में नहीं आए। भले ही प्रवचन सार में आचार्य भगवंत ने निर्यापक मुनि का विषय लिया है, पर वहाँ प्रायश्चित देकर जो साधु का स्थितिकरण करता है, ऐसे उस मुनि को ही निर्यापक कहा है। अन्य किसी भी प्रकार से वहाँ कोई परिभाषा या अन्य कोई भी प्रमाण प्राप्त नहीं होते हैं। निर्यापक का बहुतांश ग्रंथों में आचार्य भगवान ने इसी प्रमाण से उसे समझाने का प्रयास किया है। जो क्षपक की यानी संलेखना समाधि में तत्पर उस साधक की समाधि कराने के लिए जो आचार्य या मुनि निर्देशन देता है, उस निर्देशन देने वाले को ही निर्यापक ऐसा कहा गया है। जो प्रवचन सार का भी प्रमाण है, उससे भी यही प्रमाणित होता है। जो मात्र प्रायश्चित देके उपस्थापित करता है, वही एक निर्यापक आचार्य के रूप में ही स्वीकार किया जाता है, क्योंकि प्रायश्चित देना किसी मुनि के लिए आज्ञा प्रदान करने वाला नहीं है। प्रायश्चित आचार्य भगवंत का ही एक कार्य होता है, इसलिए वह निर्यापक आचार्य के रूप में ही आगम में प्रमाणित किया गया है, अन्य किसी प्रकार से नहीं। यही संक्षेप में आपके लिए सम्यक समाधान। श्रीमती संगीता सिंघई, बरायठा, मध्य प्रदेश से परम पूज्य मुनिश्री के चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी, आजकल जो सोले के सामान बाजार में मिलते हैं, जैसे पोहा आदि, तो यह सामग्री त्यागी वृत्तियों के खाने योग्य है क्या? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। माँ, श्रावक का विवेक एक सबसे बड़ा विवेक कहा गया है। जब तक श्रावक के पास विवेक नहीं है, उसकी प्रत्येक क्रिया में विवेक नहीं है, वह वास्तव में श्रावक ही नहीं है। और जो श्रावक विवेक से रहित है, फिर वह त्यागी व्रती कैसे बन सकता है? चाहे श्रावक स्वयं त्यागी हो या किसी त्यागी व्रती को वह शुद्ध भोजन करा रहा हो, तो शुद्धि किस प्रकार से और कितने हद तक होनी चाहिए, ये उस दाता का ही विवेक होता है। और
उस कारण से उसको इसके विषय में, जैसे कि वर्तमान में बाज़ार में कई सारे स्थानों पर स्टॉल लगाकर बहुत बड़े बड़े स्टॉल लगे रहते हैं कि सोले का अमुक, सोले का ये सामग्री, तो मेरे हिसाब से तो वह कितनी सोले की है, उसकी क्या विश्वासार्हता है, आदि आदि समझने के बाद ही उसका प्रयोग करने की आवश्यकता है। क्योंकि वर्तमान में बहुत सारे ऐसे स्थान और बहुत सारे ऐसे स्टॉल कह लो या बहुत सारे ऐसी दुकानें हो गई है जहां ये सब सोले की ही सामग्री मिलती है। पर अगर आगम के परिप्रेक्ष्य में हम समझे, जहां बहुत क्वांटिटी में, बल्क क्वांटिटी में अगर ये सामग्री बन रही है तो वह शुद्धि का सामग्री या सोले की सामग्री हो ही नहीं सकती। क्योंकि जितना जितना सामग्री में मर्यादा का पालन किया जाएगा, शोधन का पालन किया जाएगा, उतनी ही वह सामग्री सोले की हो सकती। क्विंटलों क्विंटलों अगर पोहा बन रहा है, क्विंटलों से अगर गुड़ आदि भी बन रहा है, तो ज़रूरी नहीं है कि वह सोले का ही हो, शुद्ध हो। वह किस प्रकार से बन रहा है, वास्तव में वह कौन से स्थान से आया है, क्योंकि मात्र देखने से तो उसका प्रमाणित करना संभव नहीं है कि ये सोले का है कि नहीं है, क्योंकि दिखने में तो लगभग सभी सामग्री एक समान ही लगती है। तो उसके पीछे कब बनाया है, किसने बनाया है, कहाँ से आया है, कौन से कंपनी से निकला है, आदि आदि सबको प्रमाणित करने के उपरांत ही उसके विषय में हम सम्यक निर्णय कर सकते हैं कि बाजार में मिलने वाली वह शुद्ध भोजन की सामग्री जिसे सोले की कहे जाता है, वह सोले की है कि नहीं है। क्योंकि कई सारे स्थानों पर आजकल जो सोले का घी भी मिलता है, शुद्ध घी भी मिलता है, अगर वो टिन के टिन, डिब्बे के डिब्बे भर के आ रहे हैं, तो उसके विषय में हम कैसे प्रमाणित करें कि वह शुद्ध है ही नहीं है, वह कब बना है, कैसे बना है, उसकी मर्यादा कितनी है, आदि आदि सब कुछ समझने के उपरांत ही उसके विषय में हम निर्णय कर सकते हैं कि वह सोले का है कि नहीं है। यह समझकर ही आपको भी उसके विषय में निर्णय करते हुए त्यागी वृत्तियों के लिए उसका प्रयोग करना कि नहीं करना, यह निर्णय करने की आवश्यकता है। और मेरा तो यही मानना और यही कहना है, अगर त्यागी वृत्ति बने ही है तो कम खाओ, गम खाओ, जितना कम खाएंगे उतना अच्छा है। वो ये विकल्प ना पालते हुए जितना हमें शुद्ध मिल रहा है उन शुद्ध सामग्रियों को ही ग्रहण करेंगे तो आपके और उन त्यागी वृत्तियों के भी व्रतों का पालन निर्विकल्प रूप से, निर्तिचार रूप से हो सकता है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। अगला समीचीन विकल्प बानपुर उत्तर प्रदेश से ब्यूटी जैन परम पूज्य मुनिश्री के श्री चरणों में बारंबार नमस्ते निवेदित करते हुए कह रहे हैं कि महाराज जी, जब हम पूजन करते हैं तो मन में विकल्प उठता है कि पूजन में 8 ही द्रव्य क्यों चढ़ाए जाते हैं, एवं बाद में मिश्रण करके जो अर्घ्य चढ़ाया जाता है उसका क्या महत्व है। हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करते हुए हमारा मार्गदर्शन करने की अनुकंपा करें। नमस्ते महाराज जी, नमस्ते। आगम में जो भी श्रावकों के लिए या साधुओं आदि के लिए जो भी व्यवस्था, जो भी कर्तव्य आदि का व्याख्यान किया है, उसके पीछे कहीं न कहीं आचार्य भगवंतों का कोई ना कोई तर्क, कोई ना कोई रहस्य अवश्य है, जिसके कारण से ही ये श्रावक और साधु आदियों की व्यवस्था, कर्तव्य आदि का निरूपण किया जाता है। जैसे कि श्रावकों के निमित्त से दान पूजा की मुख्यता कही जाती है, वहाँ पूजा करते समय ये वास्तव में विचारणीय और बहुत विरले ही जीवों के भीतर आने वाला प्रश्न है कि ये 8 ही द्रव्य क्यों होते हैं। 9 भी हो सकते थे, क्योंकि 9 शाश्वत अंक है, 7 तत्व, 7 द्रव्य 7 थे, तो 7 तत्वों की अपेक्षा से 7 ही द्रव्य चढ़ाने चाहिए थे। पर पूजा में 8 ही द्रव्य होने के पीछे उन 8 कर्मों का जो अनादिकाल से जीव के साथ संबंध है उसे समझने की आवश्यकता है। जीव इस संसार में अगर है तो उसके पीछे वह जीव के साथ चिपके हुए अनादि से 8 कर्म है। अगर 8 कर्म नहीं होते या 8 में से भी कोई एकाध कर्म कम अधिक ज़्यादा किसी भी प्रकार से होता तो हो सकता है वर्तमान के संसारी जीवों की दशा कुछ भिन्न हो सकती थी। इसलिए मुख्य कारण उन 8 कर्मों से बचते हुए संसार से छूटना है, ये एक मुख्य कारण है। दूसरा, उस 8 के पीछे ये भी रहस्य समझना होगा कि जैसे ही 8 कर्मों का नाश होता है, जो सिद्ध भगवान होते हैं वह कभी भी गुणों से रहित नहीं होते। जो 8 कर्म नाश हुए
उसी क्षण जैसे 8 कर्मों का नाश होता है तत्क्षण में उनको 8 गुणों की प्राप्ति भी होती। तो जैसे 8 कर्मों का नाश हुआ, 8 गुणों की प्राप्ति हुई, और 8 गुणों की प्राप्ति होते ही एक समय में वे सिद्ध भगवान ये संसार की जो 7 भूमियां हैं उन 7 भूमियों को छोड़कर 8वीं जो ईशत प्रागभार नाम की भूमि है उस ईशत प्रागभार नाम की भूमि पर पहुंचते हैं, जो कि 8वीं भूमि कही जाती। इसलिए ये 8 का जो अनादिकाल से जीव के साथ संबंध है, उस संसार के अनादिकाल से संबंध को मिटाते हुए जो आने वाले अनंत काल तक रहने वाला ऐसा सिद्धों की अवस्था रूप वह 8वीं भूमि को प्राप्त करना हो या 8 गुणों को प्राप्त करना हो, इस अपेक्षा से उन द्रव्यों की संख्या 8 रूप से ही स्वीकार की गई। साथ में प्रत्येक द्रव्य की अपनी अपनी एक महत्ता है, एक अहम भूमिका है। सबसे पहले जल, चंदन आदि आदि क्रम से उन 8 द्रव्यों को बनाना और फिर उसके उपरांत उन सबको मिला के वह अनर्घ्य पद पाने के लिए अर्घ्य चढ़ाना, एक पुंज रूप चढ़ाना, ये अपने आप में एक गहरा रहस्य आचार्य भगवंतों ने बताया। जब वह पूर्ण द्रव्य प्रत्येक द्रव्य के पीछे जो मंत्रों का उच्चारण है, जन्म जरा मृत्यु निवारणाय, संताप ताप निवारणाय आदि आदि, उन अपने अपने 8 द्रव्यों के साथ फिर उनको एक साथ मिलाकर जो अनर्घ्य यानी जिसकी कोई भी कीमत नहीं होती है, अनमोल होता है, ऐसे उस अनमोल पद को प्राप्त करने के लिए यानी सीधी सी बात है, वह अष्टम वसुधा सिद्ध अवस्था को ही प्राप्त करने के लिए जो श्रावक के पास उत्कृष्ट से उत्कृष्ट वस्तु है, ऐसे उस अर्घ्यवान वस्तु को मिलाकर अनर्घ्य पद की भावना के लिए उन उत्कृष्ट वस्तुओं को एकत्रित करते हुए उसे अर्घ्य का नाम देते हुए वह चढ़ाने के उपरांत अनर्घ्य पद की भावना आदि आदि का व्याख्यान मिलता है। इसके विषय में विस्तार से कई बार प्रवचनों में हमने बताया है और कुछ ही दिनों में वह आपके सामने ग्रंथ रूप में भी आएगा। विस्तार से उन एक एक द्रव्य की भूमिका, क्यों, कब, कहाँ, कैसे, वह आपको मिलेगा। वही आपके लिए सम्यक समाधान। जय जन बंधु, हम सभी अभी लाभ ले रहे थे सम्यक समाधान इस कार्यक्रम का। प्रतिदिन यह कार्यक्रम 5:13 पे सुप्रभ उवाच इस YouTube चैनल के माध्यम से प्रसारित होता है। आज हर घर में स्मार्टफोन है, स्मार्टफोन में YouTube का ऐप होता है। YouTube के ऐप पे आप सर्च पे जाके सुप्रभ उवाच सर्च करिएगा। सुप्रभ मुनीषी सुप्रभ सागर जी का नाम सुप्रभ, वाणी का पर्यायवाची नाम उवाच, सुप्रभ उवाच यह YouTube चैनल का नाम है। आप उसके माध्यम से YouTube पे सर्च करिएगा। प्रतिदिन यह कार्यक्रम 5:13 पे YouTube चैनल पे प्रसारित होता है, सम्यक समाधान इस नाम से। 8707548811 नोट करिएगा नंबर 8707548811। यह व्हाट्सएप का नंबर है। यह व्हाट्सएप के नंबर पे आप अपने विकल्प हम तक पहुंचा सकते हो। 8707548811 यह व्हाट्सएप का नंबर पे आप अपने ऑडियो मैसेज, वीडियो मैसेज या टेक्स्ट मैसेज या इमेज के साथ अपना विकल्प हम तक पहुंचा सकते हैं। कार्यक्रम में वो सम्मिलित करते हुए उसके सम्यक समाधान आपको YouTube के माध्यम के द्वारा सुनाए जाएंगे। सम्यक.समाधान@gmail.com यह हमारे जीमेल की आईडी है। आप जीमेल की आईडी का प्रयोग करके भी अपने विकल्प हम तक पहुंचा सकते हो। प्रतिदिन मुनीषी के प्रवचन शाम को 7:40 पे जिनवान टीवी के माध्यम से प्रसारित होते हैं। आप घर बैठे मुनीषी के कार्यक्रम का, मुनीषी के प्रवचन का लाभ एवं अद्भुत ग्रंथ आचार्य भगवान शिवकोटि महाराज विरचित रत्नमाला, इस ग्रंथ का जो आज तक उजागर नहीं हुआ था, ऐसा ग्रंथ जिस पे मुनीषी ने अपनी ओजस्वी वाणी से प्रवचन किए थे, उस प्रवचन के अंश प्रतिदिन शाम को 7:40 पे जिनवान टीवी के माध्यम से प्रसारित होते हैं। आप घर बैठे प्रवचन का लाभ एवं स्वाध्याय कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। शेष अन्य कार्यक्रम के साथ हम आप तक जुड़ते रहेंगे। तब तक आप देखते रहें सुप्रभ उवाच और मुनीषी के चरणों में कोटिशा नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु।